नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं भोला भाई, आप देख रहे हैं सच्ची खबरी। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जहां जहां पर उपचुनाव हो रहा है, वहां पर कौन सा प्रत्याशी जीत हासिल करेगा और कौन से प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, पूरा डिटेल हम बताएंगे, किस पार्टी का प्रत्याशी कितनी सीट निकाल सकता है, कौन कौन कहां से जीतेगा। इससे पहले आपको बता दें, आपकी बार लोकसभा जब चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, कई सीटें थी जहां पर समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पार्टी जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पार्टी वाले लोगों के दिमाग में इतना वायरस भर दिया, इतना उनको गुमराह कर दिया कि क्या बताएं। आप सभी जानते हैं उस समय ये जितने भी दल वाले थे, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एकजुट होकर पूरी ताकतें लगा रहे थे। दोस्तों, इसी में कुछ अफवाह डाला या लोगों को दिमाग में वायरस भर दिया, उनको गुमराह किया। उनको बताया गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा खतरा है, लोगों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। कई प्रकार के ऐसे भाषण, ऐसे बयान दिए, लोगों को गुमराह कर दिए, जिसके वजह से लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी व कांग्रेस को वोट दे दिए। इसीलिए लोकसभा चुनाव में समीकरण पूरी तरह से बदल गया था। ठीक उसी प्रकार अब की बार भी लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं ये पार्टियां। समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पार्टी ये सभी लगे हैं भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हराने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जनता एक बार देख चुकी है, इनकी चतुराई व बेईमानी एक बार समझ चुकी है कि ये क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि सभी लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी की सरकार होगी, कोई भी होगा प्रधानमंत्री, वो संविधान खत्म नहीं कर सकता, वह संविधान को बदल नहीं सकता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, लेकिन ये लोग बार बार जातिवाद की बात करते हैं, जातिवाद को आपस में बांटने की बात करते हैं और लोगों में अफवाह डाल रहे हैं कि संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, और कुछ लालच भी दिखा रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने बोला था कि सभी के खाते में खटाखट 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 पैसा आएगा। जो नेता देखो, अखिलेश भी बोलने लगे फटाफट फटाफट फटाफट, वहाँ बिहार के कुछ नेता बोलने लगे सफाचट सफाचट सफाचट। ऐसे लोगों को गुमराह करके इन्होंने वोट हड़प लिया और ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी नुकसान भी करा दिया। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन अब की बार विधानसभा चुनाव जहां पर 9 सीटों पर जिस सीटों पर हो रही है, वहां की जनता जागरूक है, वहां पर इनके चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं और इनको वोट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे और भारी मतों से विजयी भी बनाएंगे। दोस्तों, हम आपको लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें किसकी कितने सीटें थीं उसकी समीकरण पहले आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा दोस्तों, लोकसभा चुनाव का जो समीकरण था वो पूरी तरह से बदल गया था। लोकसभा के नतीजे जब आए 2024 के, उसमें कुल सीटें 80 थी। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें कुल 80 हैं, आप सभी जानते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी 37 सीट पर जीत हासिल की। वहाँ पर कांग्रेस 6 सीट पर जीत हासिल की। इंडी गठबंधन कुल मिलाकर 43 सीटें जीत हासिल की। दोस्तों, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 33 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की और दो सीट आरएलडी ने जीत हासिल की। अकाली दल 1 सीट हासिल की। इनका बराबर 36 सीटों पर इनकी जीत हुई और 1 सीट पर, नगीना सीट पर, वो चंद्रशेखर आज़ाद की जीत हुई, जो कि पार्टी का नाम है आज़ाद समाज पार्टी। 1 सीट उन्होंने जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी को
इन सभी सीटों में 80 सीटों पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी की अधिक सीटें थीं, जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा दोस्तों। इसका कारण भी था समाजवादी पार्टी व कांग्रेस के जितने भी नेता थे वो लोगों को गुमराह कर रहे थे, झूठ झूठ बोलकर लोगों को लालच दिखा रहे थे और पूरी तरह से संविधान खत्म होने का ढोंग कर रहे थे, लोकतंत्र को खतरा बता रहे थे। इसीलिए कुछ जनता जागरूक नहीं हुई, कुछ समझ नहीं पाई और इनको वोट दे दिया, इसीलिए इनका ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकल आई दोस्तों। लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको दिखाने जा रहा हूँ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी व भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के कौन से प्रत्याशी किस सीट पर लड़ रहे हैं और किस सीट पर किसकी जीत हासिल होगी। दोस्तों आप बने रहिए हमारे वीडियो पर, आपको पूरा डिटेल एक एक करके दिखाएंगे दोस्तों। इससे पहले आप सभी से एक छोटा सा आग्रह है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अपने देश व प्रदेश की जो भी सूचनाएं इस पर अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है ये 2027 के चुनाव का टूर्नामेंट के रूप में देखा जा रहा है दोस्तों। इन 9 सीटों पर कौन सी पार्टी अपनी ज़्यादा भागीदारी बना पाएगी और किन किन सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हम आपको पूरी डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको दिखा दें किन किन सीटों पर चुनाव हो रहा है, किस तारीख को वोट पड़ेगा और किस तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएगा, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कौन सा दल व कौन सी पार्टी कितने सीटें जीत हासिल कर पाई हैं। दोस्तों पहले आप देखिए, दोस्तों आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किन किन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश की इन 9 विधानसभा सीटों पर जहां चुनाव हो रहा है इनकी तारीखें क्लियर हो गई थी। 13 नवंबर पर को वोट पड़ने वाला था, लेकिन किसी कारणवश चुनाव आयोग के द्वारा इसकी तारीखें बढ़ाकर 20 नवंबर कर दी गई है और आपको रिजल्ट 23 नवंबर को देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश 9 सीट पर 13 नवंबर को छोड़कर 20 नवंबर को वोटिंग होगा दोस्तों। और किन किन सीटों पर चुनाव हो रहा है पहले आपको बता देते हैं। पहली विधानसभा सीट है करहल, कटेहरी, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, फूलपुर, मझवा और सीसामऊ। दोस्तों इन 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी, 4 पार्टियां बहुत जोड़ तोड़ से लड़ रही हैं और सभी लोग अपना अपना क्षमता लगा रहे हैं। ये देखना है 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा, कौन सी पार्टी कितने सीटें जीत पाती है। दोस्तों इसमें बात किया जाए समाजवादी पार्टी ने किन किन प्रत्याशी को चुना वो किस कास्ट के हैं और भारतीय जनता पार्टी ने किस किस प्रत्याशी को चुना वो किस कास्ट के हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने जिसे टिकट दिया है 9 विधानसभा पर अपना प्रत्याशी उतारा है, उसमें दलित 2 प्रत्याशी हैं, ब्राह्मण 2 प्रत्याशी हैं, ठाकुर 2 प्रत्याशी हैं और ओबीसी 3 प्रत्याशी हैं। जिसमें समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारा है, जिसमें मुस्लिम समाज से 4 प्रत्याशी दिखाए गए हैं दोस्तों, उनको टिकट दिया गया है। दलित में 3 प्रत्याशी दलित को दिया गया है और ओबीसी को 2 प्रत्याशी बनाया गया है दोस्तों। जिसमें बहुत तेजी से और सभी लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। 9 सीटों पर सभी लोग जीत हासिल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आएगा, 20 नवंबर को वोटिंग होगा और 23 नवंबर को आप सभी के सामने आ जाएगा कौन से दल का नेता, कौन सा प्रत्याशी किस सीट से जीत हासिल कर पाया है दोस्तों आप सभी कमेंट में जरूर बताएं आप किस पार्टी के साथ हैं, किसका सपोर्ट करते हैं, ये कमेंट में आप जरूर लिख देना दोस्तों। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।